धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1606वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी सितंबर माह की पत्रिका अखंड ज्योति का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक आज का लिंक शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक आज के स्वाध्याय को भेजने और जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज का पहला अध्याय है निराशा से आशा की ओर बढ़ने का राजमार्ग। कृपया सभी लोग अपना नाम और अपना स्थान अवश्य नीचे लिख करके भेजें। आइए प्रारंभ करते हैं। यदि कोई प्रश्न होगा तो नीचे अवश्य लिख कर भेजेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं और एक उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसके विपरीत निराशा एक अभिशाप है, एक महाव्याधि है जो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को कूंद कर देती है। निराशा एक तरह से पाप है जिसके चंगुल में फंसा व्यक्ति अपने सारे प्रयास छोड़ देता है। अपने चरम पर निराशा आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूकती। इस रूप में निराशा एक अपराध है। इतिहास साक्षी है कि जीवन की दिशा मोड़ने वाले, युग को नई राह दिखाने वाले व्यक्तियों के जीवन में निराशा का तमाम अवसर आया था। प्रतिकूलताओं के भीषण थपेड़ों के बीच से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने निराशा को हावी नहीं होने दिया और आशा तथा उत्साह का दामन थामते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने निर्धारित लक्ष्य को सिद्ध कर पाए। जीवन में निराशा हताशा के कई कारण हो सकते हैं। उन पर विचार करते हुए इनके पार होने के मार्ग का संधान किया जा सकता है। जीवन से बढ़ी चढ़ी आशा अपेक्षाएं पालना, अपनी क्षमता को आके बिना अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और फिर न पूरा होने पर निराशा के अंधेरे में खो जाना, ये हताशा का एक प्रमुख कारण रहता है। इसके साथ दूसरों से तुलना कटाक्ष में उलझना, अनावश्यक प्रतिद्वंदिता में पड़ना भी निराशा का एक प्रमुख कारण है। यहाँ साथियों आशा और निराशा दोनों के विषय में बात कही गई है। आशा को जहाँ एक और वरदान कहा जा रहा है, वहाँ निराशा को एक अभिशाप। निराशा अपने आप में एक पाप है, एक अपराध है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने निराशा की अंध्र तिमिस्रा को चीर करके अपने आप को आगे प्रकाश के दुनिया में पहुंचाया है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। निराशा हताशा के कारण पर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवन से अपने आशा अपेक्षा इतना अधिक पाल लेना कि हमारी क्षमता से ऊपर हो और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और उस लक्ष्य को न पा सके तो अपने आप निराशा आ जाती है। ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है तुलना कटाक्ष में उलझना, अनावश्यक प्रतिद्वंदिता में पड़ना भी निराश होने का बहुत बड़ा कारण है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं तब भी निराशा होती है। इनका परिणाम जीवन में असफलता के साथ निराशा, हताशा एवं नकारात्मकता भावदशा को जन्म देता है और आगे बढ़ने का उत्साह एवं आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इनकी जगह यदि अपनी मौलिकता पर, वास्तविकता पर ध्यान दिया गया होता तो बेहतर होता। संतोष व उत्साह के साथ हम मंजिल तय कर रहे होते। साथियों जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत चिंतनीय हो जाता है कि हम सभी लोग बस उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति को समझते नहीं
पर अपनी तुलना करके अपने को इस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि उनसे पीछे होने के नाते हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोग दूसरों से तुलना ना करें, इसकी अपेक्षा हम अपनी मौलिकता और अपनी वास्तविकता पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। यथार्थ को स्वीकार नहीं करना इससे जुड़ा तथ्य है जो व्यक्ति को निराशा के गर्त में धकेलता है। परिस्थिति व समाज के साथ अपनी सत्यता को स्वीकार किए बिना अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में विचरण करना भी निराशा को निमंत्रण देना है। यानी जो परिस्थिति है हम उससे तालमेल न बिठा सकें, समाज की वास्तविकता को न जान सकें, यथार्थ को स्वीकार न करें, तो ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पना की दुनिया में, मनोभावों की दुनिया में विचरण करेगा और निराश होकर के गिर जाएगा। वो लंबी लंबी कल्पनाएं करे कि वो करोड़पति बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, पर ये आसान तो है नहीं। जो परिस्थिति है, जो दुनिया है, जो संसार है, उसके सामने उसे संघर्ष करना पड़ेगा, तब तो ऐसा होगा। पर जो यथार्थ से परिचित हुए बगैर केवल कल्पना का जीवन जिए, वो भी निराश हो जाता है। सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना एक विकृत सोच है, अहम केंद्रित भ्रम है, जिससे बाहर निकलना अभिष्ट है। अपने यथार्थ को स्वीकार करने में ही भलाई है। हम ये सोचें कि सब मेरे ही हिसाब से होगा, सब मेरे अनुसार होगा, सबको मेरी बात माननी चाहिए, और जब कोई ना माने तो हम निराश हो जाते हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि संसार हमारे हिसाब से नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब अलग अलग हैं, तो सब हमारे हिसाब से क्यों चलेंगे? इसलिए किसी के हिसाब से कोई नहीं चलता, सब अपने हिसाब से चलते हैं। अंततोगत्वा प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है, तो भी व्यक्ति निराश होगा। अपने अकिंचन से भी सत्य को स्वीकार कर इसे निखारने में समझदारी है, जिसके आधार पर मौलिक सफलता की मंजिल खड़ी की जा सकती है। कितने सफल व्यक्ति जहां खड़े थे, वहीं से छोटा सा कार्य उन्होंने आरंभ किया और फिर उत्तरोत्तर रूप से इसमें सुधार करते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंचे, क्योंकि इनकी शुरुआत यथार्थ के कठोर धरातल से ही हुई थी। बीते हुए जीवन की गलतियों, हानि, अपमान एवं पीड़ाओं को याद करना, उन्हें नहीं भूल पाना भी व्यक्ति को निराश के अंधेरे में ढकेलता है। जो बीत गया सो बीत गया, उससे प्रेरणा लें, सीख लें, आगे बढ़ें। जीवन के इन अंधेरे पक्षों को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सोचने पर स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता। अतः उनसे आवश्यक सबक सीखते हुए वर्तमान को सजाने संवारने में पुरानी गलतियों का परिमार्जन अभिष्ट है। खोदे गड्ढों को भरकर नए निर्माण का प्रयास उचित है। थोड़ा विवेक के साथ काम करें तो भूतकाल की पीड़ा, वेदना व हानि को अपने उत्कर्ष की सीढ़ी बनाया जा सकता है। फिर दुनिया में किसे हानि, वेदना, दुख, अपमान नहीं सहना पड़ता। यदि हम चारों ओर नजर उठाकर देखें, विषमताओं की अनगिनत अग्नि परीक्षाओं को पार कर मंजिल तक पहुंचें, महापुरुषों की जीवनियों पर गौर करें, तो पाएंगे कि अपना दुख, कष्ट, पीड़ा एवं संघर्ष तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं। वे आशा, ढाढ़स, सांत्वना देते प्रतीत होंगे। शारीरिक रोग, दुर्बलता, अपंगता एवं प्रतिकूलता भी उत्साह को तोड़ने वाले स्वाभाविक कारण बन जाते हैं। लेकिन इस संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं रहती, और फिर यहाँ हर रोग व समस्या का उपचार है, समाधान है। तो यदि आप कमजोर हैं, रोगी हैं, तो इससे भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, ये भी एक दिन बदल जाएगा। यहाँ हर रोग समस्या का उपचार, समाधान है। इस विश्वास के साथ यदि चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते गए, तो जीवन में शनैः शनैः स्वास्थ्य का अर्जन होगा। अपनी दुर्बलता व अपंगता को भी शक्ति में रूपांतरित करने के सूत्र, समाधान मिलेंगे, तथा जीवन में आशा का संचार होगा। नए उत्साह के साथ जीने के कारण हाथ लगेंगे, और अंततः प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं इनका रूप ले लेंगी। बिगड़ी जीवन शैली भी निराशा का एक बड़ा कारण पाई गई है, क्योंकि इसके साथ एक तो स्वास्थ्य संबंधी तमाम विसंगतियां पैदा होती हैं, और दूसरा इनसे उपजा तनाव।
जीवन को बद से बदतर स्थिति की ओर धकेलता है। अपने खान पान व जीवनचर्या में अभिष्ट सुधार कर अपने स्वास्थ्य पर कार्य करते हुए जीवन की लय को वापस लाया जा सकता है। इसके साथ संतुलित एवं यथासंभव प्राकृतिक जीवन जीते हुए इसमें नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। निराशा का एक कारण ईश्वरीय अस्तित्व एवं उसकी न्याय व्यवस्था पर आस्था का अभाव भी रहता है, जिसके कारण मात्र अहंकार के बल पर जीवन की नैया को खेने का भाव रहता है, जबकि मानवीय पुरुषार्थ एवं शक्ति के एक सीमा रहती है। ईश्वरीय अवलंबन लेने पर जीवन का भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है, जबकि ईश्वर को भुलाकर अपने बारे में बहुत अधिक सोचते रहना निराशा का कारण बनता है। फिर जीवन में बहुत कुछ समय काल एवं परिस्थिति पर टिका होता है। अतः सुखी सफल एवं उत्साह युक्त जीवन का राज स्वयं को भूलकर अपने कर्तव्य कर्मों में निमग्न रहना चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं को अर्जित करते हुए बड़ी उपलब्धियों के हकदार बनना श्रेष्ठ है। समय के साथ सफलताएं, विभूतियां एवं सिद्धियां सब जुड़ती जाती हैं। जो सोचा था उसे क्रियान्वित करने की क्षमता आती है और ऐसे संयोग घटित होते हैं जिनमें लगता है कि निर्धारित मंजिल की ओर ईश्वरीय विधान आगे बढ़ा आ रहा है। हाँ, ये अवश्य है कि इस मंजिल तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को विषमता के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन आशा का दामन थामे व्यक्ति निराशा हताशा के अंधकार को चीरते हुए अपने निर्धारित मंजिल तक पहुंचता है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ कर्म करो कुछ कर्म करो। ये इतना अद्भुत सूत्र है साथियों निराशा से बाहर निकलने का। ये अध्याय तो अपने घर के हर बच्चों को, अपने परिवार के हर सदस्य को बिठा करके सुनाना और समझाना चाहिए। आज डिप्रेशन, आज स्ट्रेस, आज टेंशन में, इतनी निगेटिविटी में आज इतने लोग घिर जाते हैं, इतने लोग घिर जाते हैं कि जिंदगी तक समाप्त कर लेते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं। प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत दुखी हो जाएंगे। नंबर कम आया, बहुत दुखी हो जाएंगे। रोग हो गया, बहुत दुखी हो जाएंगे। यहाँ कितने कारण निराशा के बताए। पहला कारण बताया ईश्वर में विश्वास न होना निराशा का कारण है। दूसरा कारण सब कुछ परिवर्तनशील है तो फिर स्वास्थ्य की वजह से और धन के अभाव की वजह से क्यों निराश होना। एक बड़ी स्थिति है, बिगड़ी जीवन शैली भी निराशा का एक बहुत बड़ा कारण है। विसंगतियां हो जीवन में, खान पान, जीवनचर्या सब बेकार हो, इसलिए भी जीवन में निराशा आ जाती है। एक और कारण भी है कि संसार में हम सब लोगों के जीवन में पुरानी यादें, पुरानी बातें इतनी घर कर जाती हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो जीवन में निराशा का कारण बनती है। तो उससे भी तो ऊपर उठना आसान है। जो ईश्वर की इच्छा थी सो हुआ, अब आगे हम नहीं होने देंगे। इस तरीके से कितने कारण निराशा के और कितने सुंदर तरीके से यहाँ व्याख्या की गई है। हम सत्य को समझने का प्रयास करें, यथार्थता को समझने का प्रयास करें, अपनी कल्पना में जिएं, अपने तरह से चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सबकी प्रतिभा, सबकी सामर्थ्य, सबका ढंग अलग अलग है। दूसरी बात, इसलिए ऐसे अनेकों, अपनी तुलना किसी से ना करें। और एक ये भी है कि हम जो है अपने आप को इन विसंगतियों में न डालें, न किसी से तुलना करें, अपनी अपने जीवन लक्ष्य सामर्थ्य से अधिक निर्धारित करें। ये सारी बातें साथियों हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी हैं, बहुत आवश्यक थी, जिसे हमने इस अध्याय में सुना। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। कोई प्रश्न हो तो आप बताएंगे अवश्य। दूसरा अध्याय है आचरण की पवित्रता। आंखों से उन्होंने श्रेय ही देखा। नारी नारी के प्रति माता, पुत्री और भगनी की दृष्टि रही। हम पति पत्नी होते हुए भी सहोदर भाई की तरह पवित्र पूर्वक जिए। लोक शिक्षण के लिए बालक को पड़े तो वह कार्य भी धर्म कृत्य की भावना से ही संपन्न हुआ। विकारों को तब भी मन में नहीं उठने दिया। जो पढ़ा वह मंगलमय के अतिरिक्त और कुछ न था। श्रेय को ढूंढने और प्राप्त करने में ही चर्म चक्षुओं को तथा विवेक के दिव्य चक्षुओं को समान रूप से नियोजित किए रहे। गांधारी की पवित्र दृष्टि ने दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा बना दिया था। दमयंती के रोषपूर्ण दृष्टिपात से व्याघ्र जलकर भस्म हो गया था।
संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर महाभारत का सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया था। आचार्य जी ने दृष्टि को पवित्र रखकर वे समस्त विशेषताएं उत्पन्न कर ली थी। जिसकी ओर उन्होंने भाव भरी दृष्टि से देखा, वो निहाल होता चला गया। ऐसे दिव्य चक्षुओं से अर्जुन ने विराट रूप में देखा था। चक्षु देवता को जिसने सिद्ध कर लिया, उसके लिए प्राणमय कोश में सन्निहित सिद्धियां करतल गति ही समझी जानी। गुरुदेव ने आज्ञा चक्र को जागृत करने की, प्राण में प्रखरता लाने की, क्रिया के प्रक्रिया की जरूर है, पर उसमें जो खाद पानी लगा वो नेत्रों को पवित्र व्रति बनाए रखने और असुरता द्वारा उन्हें पाप विद्ध न होने देने की सफलता का एक प्रधान कारण रहा। कानों से केवल दिव्य प्रयोजन ही सुनना, निंदा चुगली की उपेक्षा करना, सज्जनों के सद्वचनों में ही रुचि रखना, स्नेह संभाषणों को याद रखना और कटु कर्कशता को भूल जाना कर्णेंद्रिय की पुण्य साधना है। निरर्थक सुनने और सुनाने में जिसे अरुचि रहती है, जो दूसरों की व्यथा वेदना खोजने और सत्परामर्श सुनने को आतुर रहते हैं, वे कान धन्य हैं। उन्हें अमृत कलश कहना चाहिए। इन्हीं से छन छन कर मस्तिष्क में देवत्व का संचय होता है और आनंद उल्लास से अंतःकरण भरने लगता है। आनंदमय कोश को जागृत करने के लिए नाद योग प्रभृति साधनाएं करनी पड़ती हैं, पर उनकी परिपुष्टि जिस भूमिका पर होती है वह कर्णेंद्रिय का सदुपयोग ही है। विज्ञानमय कोश का परिष्कार त्वक इंद्रिय पर निर्भर है। यहाँ त्वक का तात्पर्य कामेंद्रिय से है। कुंडलिनी शक्ति की प्रचंड क्षमता इसी केंद्र पर केंद्रीभूत होती है। ब्रह्मरंध्र, क्षीर सागर, सहस्त्रार कमल में ज्ञान बीज सन्निहित हैं और मूलाधार चक्र जननेन्द्रिय स्थल में विज्ञान की भौतिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। नई सृष्टि उत्पन्न कर सकने की, नया संसार बसाने की स्फूर्णा इसी स्थल पर विराजमान है। गुरुदेव ने इस शिव केंद्र को पवित्रतम देव प्रतिमा की तरह ही समझा और उस शक्ति स्रोत का एक भी कण अपव्यय न करके ऊर्ध्वरेता की तरह ब्रह्म स्फुरना में ही प्रयुक्त किया। इस तरीके से साथियों हम लोग देख सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी समस्त इंद्रियों की साधना कितनी कठोरता से की। विज्ञान में कोश के जागरण में मिली सहायता का श्रेय व तद्विषयक साधना पद्धति को क्रम ब्रह्मरेतस निष्ठा को अधिक दिया करते थे। पांच तत्वों के प्रकाश को प्रस्फुटित करने वाली पांच ज्ञानेंद्रियां वस्तुतः पांच दिव्य देवियां हैं। जो उन्हें व्यभिचारिणी वेश्या के कुपथ पर नहीं धकेलता, उन्हें मातृवत श्रद्धा के साथ संपूजित करता है, उसके पास सिद्धियों की कमी नहीं रहती। हम सभी अपने पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों का सदुपयोग कर अपने आप को दिव्य बना सकते हैं। यही पूज्य गुरुदेव ने अपनी जीवन साधना से समझाया है। एक संत बियावान में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे राह से गुजरने वाले पथिकों की सेवा करते और भूखों को भोजन कराया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस राह से गुजरा। उन्होंने हमेशा की तरह उसे विश्राम करने को स्थान दिया और फिर खाने की थाली उसके आगे रख दी। बूढ़े व्यक्ति ने बिना प्रभु स्मरण किए भोजन प्रारंभ कर दिया। जब संत ने उसे ये याद दिलाया तो वो बोला, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ये सुनकर संत को क्रोध आ गया और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के सामने से भोजन की थाली खींचकर उसे भूखा ही विदा कर दिया। उस रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ तुमने जो दुर्व्यवहार किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ। संत ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि उसने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान बोले, उसने मुझे नहीं माना तो भी मैंने आज तक उसे भूखा नहीं सोने दिया और तुम उसे एक दिन का भी भोजन न करा सके। ये सुनकर संत की आंखों में अश्रु आ गए और स्वप्न टूटने के साथ उनकी आंखें भी खुल चुकी थी। बहुत मार्मिक कहानी है साथियों, इस पर चिंतन करें और दूसरों को भी ये बताएं। आइए अब आज के सत्र को विश्राम देंगे। समय की दृष्टि से स्वाध्याय कम है, पर बहुत महत्व और बहुत तथ्यपूर्ण बातें आज हम लोगों ने स्वाध्याय में की हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।